जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा विश्वकर्मा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज मोदी जी का भी जन्मदिन है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे कहा जाता है कि हर युग में तीन प्रकार के आप व्यक्ति बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, शैतान, हैवान, राक्षस या जो भी मर्जी हो। मैंने माना है तीन कैटेगराइज किया है, एक भगवान, एक इंसान और एक हैवान, राक्षस, शैतान जो बोल लीजिए। तो आज संयोग देखिए, तीन व्यक्ति का जन्मदिन है। इसमें एक भगवान है, एक शैतान है और एक इंसान है या महामानव है। अब मैं नहीं बोलूंगा कौन क्या है, इतना तो आप भी समझते होंगे कि कौन क्या है, भगवान कौन है, शैतान कौन है, महामानव कौन है। तो आज तीनों का जन्मदिन है और आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। भगवान विश्वकर्मा ने क्या किया? पूरे सृष्टि का सृजन किया, निर्माण किया। निर्माण करता तो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को, लेकिन उसमें जो शिल्पकार थे वह हमारे बाबा विश्वकर्मा थे। वर्तमान भारत में, आधुनिक भारत का जो एक तरह से आप ऐसे निर्माणकर्ता भी बोल सकते हैं, जो आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। भारत तो बहुत पहले से है, हजारों लाखों वर्ष पहले से, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता नरेंद्र मोदी है। और एक और व्यक्ति का जन्मदिन है, पेरियार। उसका क्या योगदान है भाई भारत में? आज़ादी में क्या योगदान दिया था? तो उसका बस इतना ही योगदान है कि उसने जाति में लोगों को बांटा, नफरत फैलाया, एक दूसरे को मारने के लिए उकसाया। अक्सर वह दलित समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग को, लोगों को भड़काते रहा कि ब्राह्मणों का हत्या कर दो, घर जला दो। नेहरू जी भी उससे परेशान होकर के बोल पड़े थे कि यह पागल है, मानसिक दिवालिया है, इसको किसी अच्छे चिकित्सालय में डालो। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको शायद लेटर लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग, पागल टाइप के लोग जय जयकार कर रहे हैं। किस चीज़ का जय जयकार भाई? सिर्फ इसलिए कि किसी ने ब्राह्मण को गाली दे दिया। अरे ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है देश में, सभी को मालूम है। हमेशा अगली पंक्ति में खड़े रहे हैं। समझदार हैं आप लोग, समझ जाइए। जब तक जाति में बटके रहेंगे कुछ नहीं होगा। उसे अपना राजनीति करने था। उसने बोला था कि मैं इतना सारा गाली देता हूँ, मैंने गणेश की मूर्तियाँ तोड़ी, मैंने राम की तस्वीरें जलाई, फिर भी मेरे रैली जुलूस में हजारों की संख्या में लोग आते थे। मतलब क्या? आप वहाँ जाकर के उसके मनोबल को बढ़ाते थे कि आप और ज़्यादा करो। अरे क्या मिल जाएगा भगवान की मूर्तियाँ तोड़ करके? आप इसीलिए सुरक्षित हो क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म का चलता है, वरना जाकर 58 इस्लामिक मुल्कों में देख लो, बाकी गैर मुस्लिमों की क्या औकात है। भारत से ही बट के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बटा था, वहाँ पर हिंदुओं की क्या औकात है, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे बाप जोगिंदर मंडल थे ना, उसके साथ पाकिस्तान गए थे, कितने बच के वापस आ गए और कितने सुरक्षित है वह भी जा करके देख लो। लेकिन पॉइंट सबसे बड़ा मैं पूछता हूँ, भीमराव अंबेडकर हो, पेरियार हो या और भी कोई ABCD हो, क्या योगदान है उसका भारत की आज़ादी में? जबकि ब्राह्मण झांसी की रानी थी, ब्राह्मण मंगल पांडे थे, ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद थे, पेशवा बाजीराव थे। इनका क्या योगदान है सबको मालूम है। सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था सबको मालूम है। लेकिन बता दो भीमराव अंबेडकर से लेकर के और पेरियार का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में? कितने बार जेल गए, कितने बार अंग्रेजों से लड़े, कितने बार अंग्रेजों के लाठी खाए और कितनों बार इन्होंने अंग्रेजों को लाठी मारा? उत्तर मिलेगा कुछ नहीं। बस यह राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और सिर्फ ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे और जातिवाद की जो खाई है उसे और ज्यादा गहरा कर रहे थे। लेकिन आज भी कुछ मूर्ख जो उसके फॉलोअर बन के घूम रहे हैं, आज भी वह निरंतर सनातन धर्म को तोड़ने का काम करते हैं, सनातन धर्म से जुड़े लोगों को बेइज्जत करते हैं, गाली देते हैं। एक उसका फॉलोअर है स्टालिन का बेटा उदयनिधि, धर्म तो परिवर्तन कर लिया लेकिन नाम उदयनिधि है। सनातन धर्म को मिटाने का बात करता है। अरे मिटा के दिखा दे, एक बाप की औलाद है तो। किसने रोका है तुझे? मिटा, देखते हैं हम भी तेरी बाजू में कितना दम है। लगा ले अपनी गांड का दम जितना लगाना है, सनातन धर्म को मिटाएगा। सनातन धर्म को मिटाने वाले न राक्षस मिटा पाए, न अंग्रेज मिटा पाए, न मुगल मिटा पाए। तेरी क्या औकात है? 5 से 6% तमिलनाडु में हो तो कहो कि हिंदू जातिवाद में बटे हुए हैं, इसलिए तुम सत्ता का सुख भोग रहे हो।
अन्यथा तुम्हारी ये औकात नहीं थी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने का और मुख्यमंत्री का पुत्र बनने का। 6% क्या होता है वो तो भारत में कहो कि भारत में हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए 6% के आसपास तुम्हारी आबादी होते हुए भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की औलाद बन गए। अन्यथा हमें मालूम है जिस दिन यह जातिवाद खत्म हो गया ना, उस दिन तुम्हारे जैसे लोगों की औकात नहीं होगी सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने की बात, मिट जाओगे मिटाते मिटाते, लेकिन सनातन धर्म का कुछ नहीं हो पाएगा। घंटा नहीं उखाड़ पाओगे किसी सनातन धर्म से जुड़े लोगों का। सिर्फ तुम इसलिए कुछ नुकसान पहुंचा पाते हो, सिर्फ मनीष कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि हिंदू जाति में बटा है। मनीष कश्यप जब गिरफ्तार हुआ तो क्या हुआ, सारे के सारे जो हिंदू विरोधी थे वो जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे, इसलिए तुम गिरफ्तार कर लिए। और सबको मालूम है जब सत्ता में चला जाता है तो वो बोलेगा दिन तो दिन है, रात तो रात है। यही चीज होते आ रहा है इतने वर्षों से। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संविधान में संशोधन करने की और कानून में। जिस दिन संविधान में संशोधन हो गया, कानून में संशोधन हो गया, और कुछ जो नेता है जो बड़े पद पर बैठते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अगर उनकी इच्छा शक्ति जाग गई, सनातनी हिंदू एक होकर उनका मनोबल बढ़ाने लगे, उनका समर्थन करने लगे, तो तुम जेल के अंदर दिखोगे। सनातन धर्म को मिटाने चले थे। पेरियार भी मिटा रहा था, भीमराव अंबेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, मिटा दिया क्या सनातन धर्म को? आज भी कांधे पर कांवर लेकर जाने वाले सबसे ज्यादा हमारे दलित भाई हैं। अपने आप को बौद्ध कहोगे, अपने आप को क्रिश्चियन कहोगे, अपने आप को हिंदू विरोधी कहोगे, लेकिन रहोगे भारत में। मिटाओगे भारत के सभ्यता संस्कृति और सनातन धर्म को। सनातन धर्म को मिटाएंगे हम भी, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। जय श्री राम।